नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित ये महत्वपूर्ण न्यूज आज की न्यूज है, भास्कर न्यूज। इसके अंदर देखिए, मोदी मिशन का जो कार्यक्रम है 2024, मोदी सरकार का अंतरिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 से 12,000 करने की तैयारी। यानी कि दोस्तों, वर्तमान में जो पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अब उसके स्थान पर 6 से 12,000 यानी डबल करने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि इन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर जनता से जो वादा किया था, उस वादे पर उतरने के लिए सरकार तैयार है। इसके अंदर सरकार ने पूरी तरीके से जो है मन बना लिया है। आगे देखिए, आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफ़र स्कीम लाने पर भी सरकार विचार कर रही है। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट में कई अहम घोषणाएं हो सकती है। इसके तहत महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से 12,000 रुपये हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफ़र स्कीम की योजना है। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की इन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफ़र स्कीम लाने पर विचार कर रही है। यानी कि ऐसी महिलाओं के ऊपर भी विचार कर रही है सरकार जिनको किसी प्रकार का अब तक जो है लाभ नहीं मिला है, जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। मनरेगा में महिला वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी। मनरेगा में महिलाओं की जिम्मेदारी 59.26% है, जो 2020-21 में 53.19 थी। महिला किसानों की राशि दुगना करने से सरकार पर 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और इस योजना में सरकार 15 किस्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि भेज चुकी है। भारत में करीब 26 करोड़ किसान हैं। देश में 13% महिला किसानों के नाम जमीन है। यानी कि ज़्यादातर ज़मीन जो है महिला किसानों के नाम पर ही है, क्योंकि महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री कराने से जो है उस पर फ़ायदा मिलता है। अब देखिए, 10 साल के अंदर, इन 10 वर्षों में जो है किस तरीके से कितने किसानों को राशि अब तक भेजी गई। इसके अंदर 10 साल में 16.8 लाख करोड़ रुपए सीधे खाते में भेजे गए। अब तक जो थी 15 किस्त जारी हो चुकी हैं और 16.8 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा करा दिए गए। 2013 के बाद केंद्र सरकार ने 16.8 लाख करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे हैं और इनमें 33% राशि 2020-21 में भेजी गई है। करीब 319 योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में यही राशि पहुंचाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 70 करोड़ लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम का लाभ मिला है। इसके अंदर जो है सरकार ने डायरेक्ट पैसा प्रार्थी के खातों में दिया गया। अब इसमें भास्कर ने एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च के अंदर देश में पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स बढ़ रही, वोट डालने में भी पुरुषों से आगे निकल रही है महिलाएं। देश में अवैतनिक महिलाओं का इकोनॉमी में ज़बरदस्त योगदान है। एनएसएस के डेटा के मुताबिक ऐसी महिलाओं का योगदान 22.7 लाख करोड़ रुपए है, जो जीडीपी का 7.5% है। 2014 में वोटर टर्नआउट 13.7 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ पहुंच गया। 26 करोड़ महिलाएं थी। 1962 से 2019 के बीच पड़े औसत टर्नआउट से 55 गुना अधिक था। 2019 में 62 करोड़ वोट पड़े और इनमें 30 करोड़ महिलाएं थी। 23 विधानसभा चुनाव में 2017 में पुरुषों से अधिक वोट महिलाओं ने डाले थे। इसके अंदर आगे देखेंगे, सी वोटर के मुताबिक एमपी चुनाव में भाजपा महिलाओं की कैश ट्रांसफ़र स्कीम का फ़ायदा मिला। महिलाओं के 51% और कांग्रेस को 46.2% वोट मिले। 2 स्टडी के मुताबिक 2022 के फरवरी-मार्च में 5 राज्यों के चुनाव में से 4 में भाजपा को पुरुषों से अधिक महिला वोट मिले थे
और भाजपा सरकार बनी थी, केंद्र ने 1 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना भी शुरू की है। ये भी एक स्कीम है केंद्र की। संसद में 33% आरक्षण का बिल पास किया है जो 2029 में लागू हो सकता है। सस्ते होम लोन पर भी सरकार विचार कर रही है। यानी कि ये सरकार की जो है इतनी सारी योजनाएं हैं। अब देखिए महिलाओं के लिए 2.23 लाख करोड़ की योजनाएं हैं। कौन कौन सी है? केंद्र की वेलफेयर स्कीम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। सरकार जेंडर बजटिंग में स्थान दर साल 30% इजाफे के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। मोदी सरकार ने जेंडर बजट को 2023-24 के बजट के अनुमान में 2.23 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया है, जो 2013-14 में 1 लाख करोड़ से कम थी। यानी 10 साल में दुगने से अधिक बढ़ोतरी की है। देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 46 करोड़ बैंक खाते खुले। कितने खाते? 46 करोड़। और इनमें 56% खाते महिलाओं के हैं और इन खाते में भी जमा 3 गुना तक बढ़ गया है। 2015 में इन खातों में औसतन 1.279 रुपये थे और 2022 में 3.761 रुपये हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित है और पीएम किसान योजना के अंदर शीघ्र ही 12,000 रुपये करने की तैयारी करने जा रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।